हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बाइनरी नंबर सिस्टम या बाइनरी सिस्टम के बारे में पढ़ाऊँगा। ये आपके चैप्टर 1 के अंदर है और वैसे तो मैंने इसको आपको लास्ट ईयर पढ़ाया था, फिर भी कुछ बच्चे हो सकता है नए जुड़े हों या कुछ लोगों को भूल गया हो या क्लास छूट गई हो, तो एक ब्रशअप हो जाएगा। और इसके अंदर हम बिट बाइट्स ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे और जो इसमें मेजर पार्ट है वो है कन्वर्जन मतलब ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन नंबर सिस्टम टू अदर नंबर सिस्टम और टू फाइंडिंग द इक्विवेलेंट ऑफ वन नंबर सिस्टम टू अदर नंबर सिस्टम। इन दिस वी विल learn both from binary number system to decimal number system and decimal number system to binary number system. So let's start. First, what is binary number system? शुरू करते हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है। पहले हम बाइनरी नंबर्स के बारे में जानते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम के जानने के लिए कि बाइनरी नंबर्स क्या हैं। तो बाइनरी नंबर्स आपके दो डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से है या दो डिजिट्स हैं 0 और 1। ठीक है, दो डिजिट्स हैं 0 और 1, इन्हीं को हम बाइनरी नंबर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 0 और 1 को बाइनरी नंबर्स कहते हैं। ठीक, और इसी के नाम पे इनका नंबर सिस्टम पड़ा है, बाइनरी नंबर सिस्टम। ये दो डिजिट्स क्या हैं? 0 हैं और 1 हैं। अब इनको कंप्यूटर के लैंग्वेज में स्टेट के फॉर्म में भी डिनोट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आपका कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है आपका कंप्यूटर, तो ऑब्वियस है इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होंगे। तो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होंगे तो उसमें स्विच का कॉन्सेप्ट है। स्विच वही जैसे आपके घर में लगा होता है इलेक्ट्रिक बोर्ड्स में, ऑन ऑफ करते हैं, तो उसी तरीके से दो स्टेट हैं, ऑन स्टेट और ऑफ स्टेट। ठीक है, अब ये मत समझिएगा कि उसके अंदर आपके किसी कंपनी का स्विच लगा हुआ कंप्यूटर के अंदर खोल के आप चेक करने लगे, नहीं, वो एक अलग कॉन्सेप्ट होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है। हायर क्लासेस में पढ़ेंगे 11th-12th में, तो उतना डीप हम नहीं जानते, बस आप जानिए कि स्विचिंग का काम करते हैं और ये दो नंबर से डिनोट होता है 0 और 1 से। तो उसको टू स्टेट्स में जानते हैं, ऑफ स्टेट और ऑन स्टेट। अभी ऑफ स्टेट कौन सा है? 0 नंबर ऑफ स्टेट को डिनोट करता है और जो डिजिट 1 है वो ऑन स्टेट को डिनोट करता है। ठीक, अब ये दो नंबर चूँकि हैं 0 और 1, यही बाइनरी नंबर्स के नाम से जाने जाते हैं और इन्हीं नंबर्स के सिस्टम को या इनके अरेंजमेंट सीक्वेंस जो भी है उसी पूरे एक सिस्टम को हम बाइनरी नंबर सिस्टम के नाम से जानते हैं। अच्छा, ये जो 0 और 1 हैं, इन्हीं के कॉम्बिनेशन से एक पूरा डिजिट बनता है जिनको हम बाइनरी कोड कहते हैं, बाइनरी कोड। ठीक है, यही बाइनरी कोड जैसे ये एग्जांपल में दिया है 10110, इसमें देखिए दो ही किस्म की डिजिट इस्तेमाल हुई है, 1 है, 0 है, 1 है, 1 है एंड 0 है, और कोई नंबर नहीं आएगा क्योंकि 1 और 0 ही दो ही नंबर होते ही है। तो ये इनके पूरे कॉम्बिनेशन देखिए 1 और 0 के हैं और इन्हीं को हम बाइनरी कोड्स कहते हैं। अभी बाइनरी कोड्स में क्या है, इन 0 और 1 को इंडिविजुअली एक एक डिजिट्स को हम बिट कहते हैं, एक एक डिजिट को हम बिट कहते हैं। 0 जैसे एक बिट है, ये एक बिट है, एक बिट, एक बिट, एक बिट, एक बिट, इसी तरीके से जितना भी नंबर होगा तो ईच डिजिट इज़ नोन एज बिट। और कौन वो डिजिट होंगी? वो होंगी 0 और 1, तो इन्हीं को हम बिट कहते हैं और इन्हीं का ग्रुप क्या है? बिट्स कहलाएगा। अब देखिए, अगर इनका कॉम्बिनेशन 8 बिट्स का हो, जैसे ये था 1 2 3 4 5 और इधर अभी 3 और होती, ठीक है, मान लो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी तरीके से ये पूरी कॉम्बिनेशन है। तो ये एक यूनिट है, इसको हम जानते हैं कि 8 बिट्स जो हैं वो आपकी 1 बाइट बनाती हैं। हमने आपको उसमें नोट्स में भी दिया था, उसमें कुछ यूनिट्स के बारे में। तो आपका जो 8 बिट्स होती हैं वो 1 बाइट बनाती हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आपका कॉम्बिनेशन या ग्रुप ऑफ 8 बिट्स इज़ नोन एज बाइट्स, ग्रुप ऑफ 8 बिट्स इज़ नोन एज बाइट। इस तरीके से है, ये जो 1 1 0 1 ये कितना भी लंबा हो सकता है, ये आपके बाइनरी कोड्स हैं। ठीक है, ये आपके बाइनरी कोड्स हैं, तो इसमें बड़ा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा 1010 लिख दिया है। अब ये इक्विवेलेंट कन्वर्ट होता है तो उसके लिए जानना पड़ेगा। तो खैर, हम आपको बिट्स और बाइट्स बता रहे थे, तो बिट्स हमने आपको बताया कि किसी बाइनरी कोड्स में ये जो एक एक सिंगल डिजिट्स होती हैं, चाहे वो 0 हो या 1 हो, वो आपकी बिट कहलाती है और 0 1 ही बिट्स हैं। और इसके अलावा अगर इनका 8 बिट्स का कॉम्बिनेशन लें तो वो 1 बाइट होगी। हम 1 बाइट या बाइट में क्यों बता रहे हैं
क्योंकि क्या है कि हमारा जो भी कमांड होता है, जैसे हमने कोई भी नंबर, कोई कमांड या कुछ भी दिया, तो अल्टीमेटली हमारे कंप्यूटर को 0 और 1 में ही वो 0 और 1 के ही कोड में वो कन्वर्ट होता है, ठीक है। और कंप्यूटर हमारा इसीलिए कहा जाता है कि कंप्यूटर को बस 2 ही नंबर समझ में आता है, 0 और 1, और इन्हीं 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से जो कोड्स या बाइनरी कोड्स बनते हैं उन्हीं को हम बाइनरी लैंग्वेजेस कहते हैं, और यही बाइनरी लैंग्वेज आपके मशीन लैंग्वेज हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये जो 0 और 1 के डिजिट से जो आपके कोड्स बनते हैं वो मशीन कोड्स हैं या मशीन लैंग्वेज हैं या बाइनरी लैंग्वेज हैं, जो भी है, ठीक है। तो इसीलिए 0 और 1 का इतना कॉन्सेप्ट है, इनको हम बाइनरी नंबर्स कहते हैं, इन्हीं के पूरे सिस्टम को हम बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। 0 को ऑफ से और 1 को ऑन स्टेट से शो करते हैं। इसी के अलावा आपका क्या है कि बिट्स क्या है, एक एक डिजिट को हम बिट कहते हैं बाइनरी कोड में, और 8 बिट्स के कॉम्बिनेशन को हम बाइट कहते हैं। यहाँ तक तो हुआ हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम, और उसके बाइनरी नंबर्स क्या हैं, बिट्स क्या हैं, बाइट्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें। अभी हम पढ़ते हैं कन्वर्ज़न के बारे में। देखिए कन्वर्ज़न का तो लिटरल मीनिंग हुआ ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहाँ पे कन्वर्ज़न क्या है कि हमारे 2 नंबर सिस्टम है, डेसिमल नंबर सिस्टम और बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम तो भी मैंने आपको कंप्यूटर के अंतर्गत बताया, लेकिन डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है, आप लोग जो नॉर्मल मैथ डेली इस्तेमाल करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपके 9 डिजिट्स और 0 लेके 10 डिजिट्स, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, यानी 1 to 9 एंड 0, इनके पूरे 10 नंबर होते हैं, और इन्हीं 10 डेसी के आधार पे हम इनको डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो यानी इनका 10 डिजिट्स का होता था, इसलिए वो डेसिमल नंबर सिस्टम कहा जाता है, और ये 2 डिजिट्स थे, इनको बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। और इसमें बाइनरी नंबर सिस्टम में 0 और 1 2 ही डिजिट्स होते हैं, ठीक। तो अभी हम नॉर्मली अपने मैथ में 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर्स को जानते हैं, एंड सो ऑन बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, यानी 10 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से जो नंबर्स बनते हैं। तो वही हम पहले इसमें कन्वर्ज़न पढ़ेंगे कि हमको अगर कोई डेसिमल नंबर दिया है और उसको हमको बाइनरी इक्विवेलेंट में या बाइनरी कोड उसका जानना है, तो हम कैसे करेंगे, तो उसका कन्वर्ज़न जानना हमको ज़रूरी है, ठीक है। तो आइए कन्वर्ज़न जानते हैं। कन्वर्ज़न में छोटा सा प्रोसेस है, कोई बहुत ज़्यादा रूल नहीं है, वैसे लिखा जाए तो 4-5 स्टेप हो जाएगा, पर प्रैक्टिकली करके देखना ज़्यादा इजी है, और वो हमें जानना भी ज़रूरी है। तो यहाँ मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है 11 का। 11 आपका क्या है, डेसिमल नंबर है, ठीक है, और इसका हमको बाइनरी जानना है, हमको बाइनरी इक्विवेलेंट जानना है। सो वी हैव अ डेसिमल नंबर दैट इज़ 11, एंड वी हैव टू नो व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट in binary, what will be the equivalent of 11 in decimal to binary. So we have to find the binary equivalent of 11 as in decimal number system. So we have to proceed the rule from conversion of decimal number system to binary number system. So this is the first part in conversion from decimal number system to binary number system, and in the later part we will learn about the vice versa of binary conversion to binary number system to decimal number system. Okay, so we have to proceed from first, that is decimal number system to binary number system. In this process we have to know few steps. देखिए हम आपको बता रहे हैं कि आपका 2 तरीके से कन्वर्ज़न होता है, डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल। डेसिमल नंबर सिस्टम पहला है, डेसिमल नंबर सिस्टम से बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ज़न पहला है, और उसी तरीके से वाइस वर्सा आपका बाइनरी से भी डेसिमल हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो अभी स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ खास रूल नहीं है, इसमें 3 कॉलम हम बना लेते हैं। पहले में हम 2 स्टेशनरी रखते हैं, यही चलता जाएगा। अब ये 2 क्यों है, क्योंकि 0 और 1 2 ही नंबर थे, तो इसीलिए हम 2 से डिवीज़न परफॉर्म करते हैं, किसमें, जिसका हमको बाइनरी निकालना है। तो ये हमको डेसिमल में दिया है 11, इसी का हमको बाइनरी फाइंड करना है, और हम इसको इधर जो एकदम इधर फर्स्ट कॉलम है, 3 कॉलम बना है, 1 2 3, फर्स्ट कॉलम में सिर्फ 2 रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, और ये आपका जिसका आपको बाइनरी फाइंड करना है वो, और फिर यहाँ से आप कोशेंट नोट करते चलेंगे क्योंकि हम डिवीज़न परफॉर्म करेंगे, और इधर राइट साइड में आप रिमाइंडर लिखेंगे। देखिए इस वाले को छोड़ के आप यहाँ से लिखिए तो ज़्यादा इजी होगा, वो जब आप क्लास में आएंगे तो मैं बताऊँगा, ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगा अभी और वीडियो लंबी होगी। तो इधर की तरफ हम रिमाइंडर नोट करते हैं, ठीक, राइट साइड में एक्सट्रीम राइट में रिमाइंडर नोट करते हैं, और एक्सट्रीम लेफ्ट में आपका क्या होता है, 2 फिक्स रहता है, ये चेंज नहीं होता, और यहाँ आपका डेसिमल वो जिसको आपको फाइंड करना बाइनरी, ठीक है। और इधर हम डिवीज़न परफॉर्म करते जाएंगे और क्वेश्चंस को नोट करते जाएंगे। हम स्टॉप कहाँ करेंगे, जब हमको लास्ट में कोसेंट के फॉर्म में 1 मिलेगा,
हम वहीं रुक जाएंगे और उसके बाद हम अपने बाइनरी कोड्स को नोट कर लेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, करते कैसे हैं। 2 5 ज़ा 10 और 11 में से 10 गया 1, फिर 2 2 ज़ा 4, फिर आपका रिमाइंडर आ गया 1, फिर 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर आ गया 0। एक चीज़ देखिए, अगर 1 और 0 के अलावा इधर आपका कुछ रिमाइंडर बच रहा है तो समझिए आपने डिवीज़न गलत परफॉर्म किया है। सो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए देखते हैं कैसे किया। हम आपको यहाँ पे डिवीज़न करके बस रफ में समझा दे रहे हैं, ये आपको कॉपी में करना नहीं है, बस समझाने के लिए। 11 था, 2 से डिवाइड किया, 2 5 ज़ा 10, 1 रिमाइंडर बचा, ये कोसेंट हमने यहाँ नोट किया और ये रिमाइंडर यहाँ नोट किया। फिर अब क्या था, फिर इधर बच गया 5। अब हम 2 से 5 को डिवाइड कर देंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 और 1 बच गया रिमाइंडर। तो 2 ये आपका कोसेंट था वो यहाँ आया और ये रिमाइंडर यहाँ आया। फिर इसी तरह से 2 तो सभी जानते हैं 2 1 ज़ा 2, सॉरी इधर 2 1 ज़ा 2 और ये आपका कुछ बचा ही नहीं माइनस करने के बाद, तो ये आपका यहाँ पे रिमाइंडर आ गया और ये कोसेंट। अब देखिए लास्ट में हमको 1 मिल गया, हम यहीं पे स्टॉप कर जाएंगे और इसके बाद हम बाइनरी इसका नोट कर लेंगे। बाइनरी नोट करने का तरीका क्या है, ये जो आपका पहला ये लास्ट में कोसेंट जो 1 आया इसको और लेफ़्ट टू राइट चलेंगे और ऊपर की तरफ और ये सारे रिमाइंडर्स को नोट कर लेंगे, यानी ये रिमाइंडर्स और ये पहला आप ये जो आपका लास्ट में 1 आया कोसेंट, तो इसको नोट करेंगे। इसको पहले नोट करेंगे 1, फिर इधर 0, फिर इधर 1, फिर ऊपर की तरफ 1, ऐसे ही हम चलते चले आते हैं। इसलिए मैंने एरो बना के दिखाया है कि यहाँ से स्टार्ट करना और ऊपर जो पहला आपका रिमाइंडर आएगा वहाँ तक। तो ये इक्विवेलेंट हो गया किसका, 11 का, ठीक है। तो इस तरीके से आप कन्वर्ज़न करेंगे कहाँ, डेसिमल से बाइनरी में। और नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको पढ़ाऊँगा क्या कि बाइनरी से कन्वर्ट करते हैं किस में, डेसिमल में, यानी बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ज़न हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। और इसके अलावा इस बार आपकी क्लास में एक नया नंबर सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, हालांकि मैंने लास्ट क्लास में भी आपको पढ़ाया था हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, तो इसमें हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ज़न भी पढ़ाया है, तो उसको भी हम जानेंगे, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप प्रैक्टिस करिए खुद से और आपको जो होमवर्क दिया उसको करिए। और बहुत कम लोग होमवर्क कर रहे हैं, 2-3 बच्चों को छोड़ के, मैं सबका नाम नोट कर रहा हूँ। चलिए, थैंक यू।